बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 25 मई 2021 मंगल का दिन था। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज इंडेक्स ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स जो है वो आज भी पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। 203 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स जो है वो 40,300 के लेवल पे सेटल हुआ है। 0.44% का इंक्रीज था। सुबह ओपनिंग जो थी वो 40,151 के लेवल पे थी। 40,048 का लो बनाने के बाद 43,370 का जो है वो हाई बना है। 272 पॉइंट्स इंट्राडे का गेन था। 0.59% सेटल जो है वो 40,300 के लेवल पे हुआ है 203 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। वॉल्यूम्स में भी जो है वो इजाफा देखा गया है। 200 प्लस मिलियंस का काम हुआ है केसी 100 इंडेक्स में। कल की निस्बत तो वॉल्यूम ज्यादा है। 224 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम लगा है। 5 डे की एवरेज से थोड़ा कम है। 5 डे की जो एवरेज है वो 277 मिलियन शेयर्स की है। 53 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे केसी 100 इंडेक्स के, 43 डाउन थे और 4 स्क्रिप्ट जो है वो आज अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो थे वो आज टॉप पे थे। पॉजिटिव साइड पे 155 पॉइंट्स ऐड किए। सीमेंट सेक्टर ने 40 पॉइंट्स, फूड सेक्टर की तरफ से 32, फर्टिलाइजर सेक्टर और टेक्सटाइल कंपोजिट ने 17 पॉइंट्स ऐड किए। इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ से 15, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर ने 11, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 10, जबकि रिफाइनरी सेक्टर ने भी 9 पॉइंट्स ऐड किए। पावर जनरेशन की तरफ से 27 पॉइंट्स निकले। केमिकल ने 23 पॉइंट्स लूज किए। फार्मास्यूटिकल ने 17, इंश्योरेंस की तरफ से 12 पॉइंट। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 11, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की तरफ से भी 10 पॉइंट्स लूज हुए, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने भी 6 पॉइंट्स लूज किए। कंपनीज की बात करें तो HBL सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब हुआ है। 68 पॉइंट्स ऐड किए HBL ने। उसके बाद UBL है 32 पॉइंट्स के साथ। यूनिटी फूड ने 31 पॉइंट्स ऐड किए। डीजी खान सीमेंट 21, एग्रो फर्टिलाइजर 17 पॉइंट्स। मीजान बैंक्स की तरफ से 16 पॉइंट्स। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 15 पॉइंट्स ऐड किए। मिल्लत सेक्टर 14, बैंक अल हबीब 13, सिस्टम लिमिटेड ने 11, जबकि इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ने 10 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे कोलगेट पॉमोलिव ने जो है वो 26 पॉइंट लूज किए। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 19, माड़ी पेट्रोलियम ने 16, TRG पाकिस्तान ने 9, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से 8, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स और सरले पाकिस्तान ने 6 पॉइंट्स लूज किए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज टॉप पे रही हैं 5.28% गेन के साथ। लीजिंग कंपनीज भी 3.17% प्लस थी। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर 2.50% प्लस था। इंजीनियरिंग सेक्टर 1.93, कमर्शियल बैंक्स 1.19%, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 1.04%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 0.80, सीमेंट सेक्टर 0.79% प्लस था। टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 0.64, जबकि रिफाइनरी सेक्टर भी 0.63% अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड की बात करें तो केमिकल सेक्टर 2.17% डाउन था। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.19% डाउन। टेक्सटाइल वीविंग्स 1.15, इंश्योरेंस सेक्टर 1.11% डाउन। वुलन्स 1.03, फार्मास्यूटिकल्स 0.98 और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 0.93% आज डाउन साइड पे गई है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 50 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 31,248 के लेवल में बंद हुआ है। 0.16% का इजाफा हुआ है। 677 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है इसमें। KSE 30 इंडेक्स 118 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 18,998 पे बंद हुआ है। 140 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। मीजान का 30 इंडेक्स 404 पॉइंट्स प्लस था, 75,991 पे बंद हुआ है 120 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, जबकि मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 15 पॉइंट्स की इजाफा हुआ है। 22,546 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 365 मिलियन का वॉल्यूम है। ETFs में जो है वो UBL का ETF 74 पॉइंट्स प्लस था, 13,183 पे बंद हुआ है। 35 मिलियन का वॉल्यूम है। NIT का ETF भी 47 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 9628 पे बंद हुआ है। 46 मिलियन का इसमें ओवरऑल वॉल्यूम है। NBP का ETF भी 50 पॉइंट्स प्लस था, 11,651 पे बंद हुआ है। 46 मिलियन का वॉल्यूम है। और मीजान का जो ETF है उसमें भी 76 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 0.69% इजाफे के साथ 11,151 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 93 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है।
मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से आज भी टॉप पे WTL है, 150 मिलियंस का आज वॉल्यूम लगा है, इसमें 6.5% अपसाइड पे गया है। दूसरा बड़ा स्क्रिप्ट आज का यूनिटी फूड रहा है, 67 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 5.87% प्लस था। टेलीकार्ड में भी 38 मिलियंस का काम हुआ है, 7.48% प्लस था। हम नेटवर्क 36 मिलियन वॉल्यूम के साथ 6% अपसाइड पे गया। पाइको पेट्रोलियम में 20 मिलियंस का काम हुआ है, 0.80% प्लस था। FFL 19 मिलियंस का वॉल्यूम है, 0.48% प्लस था। ट्रिपल GL में भी 18 मिलियंस का काम हुआ है, 4.6% अपसाइड पे गया। सुमित बैंक 16% डाउन था, 16 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। नेट सोल में भी 14 मिलियंस का काम हुआ है, 4.41% प्लस था। जबकि TRG पाकिस्तान 0.5% आज डाउन साइड पे गया है, 14 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा है, 33% अपसाइड पे गया है। बिलाल फाइब्रिक्स 25.7% प्लस था। मुदारबा अलमाली 25.19%। KSB मुदारबा 21.50% और फर्स्ट पाक मुदारबा भी 19.60% अपसाइड पे गया है। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 14.72% प्लस थी। कोहिनूर पावर 13.87%। 786 इन्वेस्टमेंट 12.42%। सैफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड जो है वो 10.26% प्लस थे, जबकि इत्तेहाद केमिकल भी 7.48% आज अपसाइड पे गया है। लूजर्स की बात करें तो टॉप पे जो है वो सुमित बैंक है, 16.5% डिक्रीज के साथ। कोहिनूर स्पिनिंग मिल 6.95% डाउन था। ICIPL 5.90, EFGH 5.46, समीन टेक्सटाइल मिल 5.14, हिरा टेक्सटाइल 4.05, जुबली लाइफ इंश्योरेंस 4.04% डाउन, यूसुफ वीविंग 3.98, DS इंडस्ट्रीज 3.64 और जोराबाद शुगर मिल्स भी 3.63% डाउन साइड पे गए हैं। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल भी जो है वो 6 मीटिंग्स हैं। सबसे पहले इंपेरियल मिल्स लिमिटेड के थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है सुबह 11 बजे। 11:30 बजे कल जो है वो शामुराद शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है। खैरपुर शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो कल 2:30 बजे है। हसीब वकास शुगर मिल्स अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो कल दोपहर 4 बजे अनाउंस करेगी। बाबा फरीद शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट 5 बजे है कल, और थल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 6 बजे है कल। उसके बाद 27 मई को भी 6 जो है वो बोर्ड मीटिंग है, जिसमें चश्मा शुगर मिल्स है, हाफ ईयर का इसका रिजल्ट है 11 बजे। अल नूर शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 11:30 बजे। प्रीमियर शुगर मिल्स का जो है वो 11:30 बजे हाफ ईयर का रिजल्ट है। सिंध आबादगार शुगर मिल्स का 27 मई को भी 11:30 बजे इनकी हाफ ईयर का रिजल्ट है। संगर शुगर मिल्स इसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 12:30 बजे 27 मई को। और सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 27 मई को 1:30 बजे है। पेआउट्स की बात करें तो कल जो है वो एवेंसियन का आखिरी दिन है डिविडेंड और बोनस अवेल करने का। 1 रुपए का इसका डिविडेंड है, 20% इसने बोनस शेयर्स दिए। 27 मई जो है वो इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। उसके बाद ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान का 2 रुपए का डिविडेंड है, 28 मई एक्स डेट है, नॉन शरिया ये भी। रिलायंस वीविंग्स मिल्स लिमिटेड का 5 रुपए का डिविडेंड है, 31 मई एक्स डेट है इसकी, नॉन शरिया है ये। अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड 21 रुपए का इसका डिविडेंड है, 7 जून जो है वो इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। 8 जून को भी एंग्रो फर्टिलाइजर और एटलस होंडा के डिविडेंड है। एंग्रो फर्टिलाइजर का 4 रुपए का डिविडेंड है और एटलस होंडा का 13.5 रुपए, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट है। उसके बाद OGDCL का 1 रुपए 80 पैसे का डिविडेंड है, 9 जून को एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का डिविडेंड और बोनस दोनों है, 1 रुपए का इसका डिविडेंड है और 20% के इसके बोनस शेयर हैं। 10 जून इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। और TRG पाकिस्तान का भी 4 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड है, 10 जून इसकी भी एक्स डेट बन रही है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। तो एक्स डेट से 1 वर्किंग डे पहले जो है वो आप ये इसको अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का, 2 रुपए का इसका डिविडेंड था। कल जो है ये एज एक्स होकर ओपन होगा, शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट था। आज के जो है वो रिजल्ट्स देखते हैं। 4 एक रिजल्ट अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो होंडा कार ने अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया। फोर्थ क्वार्टर में 6 रुपए 28 पैसे की इनकी EPS आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 20 पैसे का लॉस था, तो फुल ईयर जो इनका है वो 12 रुपए 56 पैसे की EPS पे खत्म हुआ है। लास्ट ईयर इनका 4 रुपए 77 पैसे की इनकी अर्निंग थी।
पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 4 रुपए 52 पैसे पर शेयर। अगला जो रिजल्ट था वो जोराबाद शुगर मिल्स का था। इनका हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 33 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 84 पैसे का लॉस चल रहा था। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल अर्निंग जो है वो 54 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 16 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। नून शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 2 रुपए 70 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 2 रुपए 48 पैसे की ईपीएस थी। हाफ ईयर की इनकी अर्निंग जो है वो 6 रुपए 20 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 5 रुपए 61 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। अल अब्बास शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 3 रुपए 35 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 5 रुपए 54 पैसे की अर्निंग थी। हाफ ईयर की जो टोटल ईपीएस है वो 21 रुपए 46 पैसे हो गई है। पिछले साल 22 रुपए 83 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 30 रुपए पर शेयर। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती हैं तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।